एडवांटेज है बीजेपी का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल ऐसा है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है, सोशल बुनावट, सामाजिक बुनावट कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऐसी है जो बीजेपी को फेवर करता है। कायस्थ बड़ी संख्या में है वहां, लेकिन लव सिन्हा भी लड़े तब भी देखिए उनको कम ही वोट आया थोड़ा रेखा कुमारी से, मतलब कोई बड़ा अंतर नहीं आ रहा है अपोजिशन के कैंडिडेट में। तो ये गढ़ है, ये बीजेपी का एडवांटेज है। प्रशांत किशोर जब लड़ेंगे तो अब उनके साथ क्या एडवांटेज हो गई है ज्ञानेश्वर जी? एक एडवांटेज तो ये है कि नितिन नवीन नहीं लड़ेंगे। नितिन नवीन एक बीजेपी के बड़े नेता थे ही बिहार के, एक लिगेसी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी कि नवीन किशोर सिन्हा के वो बेटे हैं जो लगातार 1995 से वहां चुनाव जीत रहे थे। तो उस लिगेसी के कारण और लोगों के साथ अपने निजी संबंधों के कारण उनका एक महत्व था। जब वो नहीं लड़ेंगे तो अपने आप ये एक एडवांटेज जो अपोजिशन में प्रशांत किशोर आते हैं उनका हो जाएगा, क्योंकि जिसको भी ले आएंगे नितिन नवीन जिसको भी ले आएंगे लड़ने के लिए, वो प्रशांत किशोर के जितना बड़ा चेहरा नहीं होगा, चाहे जो भी आए। तो चेहरों का बड़ा महत्व होता है राजनीति में, खासतौर से उपचुनाव में चेहरों का बड़ा महत्व होता है। तो ये प्रशांत किशोर ने एक माहौल बना दिया है कि वो लड़ने आएंगे तो वो उनको एक एडवांटेज होगा कि बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अगर इतना बड़ा आदमी हमारे यहाँ से बनता है, विधायक बनता है, तो जो काम पहले नहीं होते थे वो सारे काम होंगे। और ये एक आप देखिए कितने कैलकुलेटेड तरीके से, कितनी होशियारी से प्रशांत किशोर की इमेज बनाई गई है कि वो कहीं जाकर के कोई मुद्दा उठाते हैं और वो मुद्दा सॉल्व हो जाता है, तो प्रशांत वो जनसुराज के हर हैंडल से, हर सोशल मीडिया हैंडल से बताया जाता है कि ये काम प्रशांत किशोर के कारण हुआ है। तो ये माना जाता है कि प्रशांत किशोर अगर किसी कमी की तरफ ध्यान दिलाएंगे तो सरकार उस पर तुरंत अमल करेगी, काम करेगी। भरत तिवारी में ही देख लीजिए ना, यदि प्रशांत किशोर नहीं जाते तमाम मीडिया के साथियों के साथ, या फिर जहानाबाद वाले नीट मामले में ही यदि प्रशांत किशोर नहीं जाते तो ये गूंज कहाँ रुक नहीं थी। और कल ही आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बांकीपुर के मुद्दे को लेकर चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन उनका जो मुद्दा होगा वह मुद्दा होगा बिहार का। और बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो पूरे बिहार के लोग हैं और उन्हें बिहार की समस्याओं से मतलब है। और आपने कल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि यदि प्रशांत किशोर किन्हीं कारणों से परिस्थितियां ऐसी बनती है कि चुनाव जीत जाते हैं तो वह विधानसभा के भीतर अकेले सबसे बड़े विपक्ष के मुखर आवाज बन जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बात भी बांकीपुर के लोग समझेंगे कि भाई हम एक समझिए कि एक मुख्यमंत्री के बराबर का व्यक्ति चुन रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बांकीपुर के लोग नहीं समझेंगे। बांकीपुर में जो बीजेपी का विधायक होगा सब जानते हैं कि विधायक होगा, बहुत ज्यादा कभी हो गया तो मंत्री बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने जा रहा है ना जो कैंडिडेट वहां से जीतेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को हम चुनते हैं तो बहुत बड़ा आदमी चुनेंगे। तो ये धारणा भी बांकीपुर के लोगों में होगी कि अगर हम प्रशांत किशोर को चुनते हैं तो एक साइड ऑफ मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री टाइप का व्यक्ति हम चुन रहे हैं जो वन मैन अपोजिशन होगा विधान सभा के अंदर और पूरे बिहार का मुद्दा उठाएगा। लड़ते समय भी वो पूरे बिहार के मुद्दे उठाएंगे और देश के भी मुद्दे उठाएंगे। देखिए प्रशांत किशोर बड़े कन्विक्शन के साथ महंगाई पर भी बोलते हैं, पेट्रोलियम की कीमतों पर भी बोलते हैं, बेरोजगारी और पलायन पर तो बोलते ही हैं, जो अखिल भारतीय इश्यूज हैं उन पर भी वो बोलते हैं और कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। तो ये उनका एक एडवांटेज हो जाएगा। वो लड़ेंगे तो लड़ाई ऐसा नहीं होगा कि अब पहले जैसा जो एक तरफा लड़ाई अब तक हम लोग देखते रहे उस तरह की एक तरफा लड़ाई तो नहीं होगी प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो। और उनकी टीम सबसे पहले से तैयारी कर रही है। तो ज्ञानेश्वर जी, जो न्यूमेरो उनो होता है, जो प्राइम मूवर होता है, उसका एक अपना एडवांटेज होता है। ये एक व्यक्ति बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो एडवांटेज उनको है। आगे सबसे पहला होने का एडवांटेज उन्होंने ले लिया है, वो एडवांटेज उनके पास है। हम लोग जानते हैं कि नारे गढ़ने की बात हो, नैरेटिव बनाने की बात हो, सोशल मीडिया में प्रचार खड़ा करने की बात हो, चुनाव लड़ने के तरीके की बात हो, इन सब में प्रशांत किशोर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और प्रशांत किशोर के पास हमेशा कहा जाता था ना कि लोग कहते थे कि वो बंगाल में जिता दिए या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, दिल्ली, गुजरात में, तो उनके पास एक चेहरा था बेचने के लिए। ये बात ठीक है कि एक चेहरा था बेचने के लिए। तो अब प्रशांत किशोर के खुद अपने से बड़ा चेहरा क्या हो सकता है? जब उनको अपना ही चेहरा बेचना होगा, जब अपने ही नाम पर वोट लेना होगा, तो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो। तो उस चेहरे को भी अगर वो नहीं बेच पाएंगे फिर तो बड़ा मुश्किल, उनके सामने बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये सब उन्होंने सोचा होगा इस मामले में। अभी तक तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट थे, वो चेहरा नहीं बिका उनका। अपना चेहरा तो बेच लेंगे ना, बांकीपुर में, मध्य वर्ग की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगड़ी जातियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कर लेंगे। तो ये एक उनके साथ एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है कि नहीं हुआ तो बड़ा झटका लगेगा। बड़ा झटका नहीं, मतलब एक झटका उनको लगेगा कि अपना चेहरा भी नहीं बेच पाए। कल हमने कहा था कि अगर हार भी गए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर वो लड़ के दिखा दें कि हम कायदे से लड़ सकते हैं तो इसका एक फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा आगे की राजनीति में। लोग उनको रणछोड़ दास नहीं कहेंगे।